ओम नमः शिवाय। मैं हूँ शिवांगी शुलाता राय चैटर्जी। वेलकम इन माय चैनल शुलाताज ओपन विंडो। अभी तक मेरा गला का आवाज़ ठीक नहीं हुआ है, तो इसीलिए प्लीज़ मोबाइल का साउंड थोड़ा बढ़ा के सुने। एक्वेरियस, दिस इज़ योर रीडिंग कुंभ। ये जो रीडिंग है ना, ये 16 दिसंबर 2022 से लेके 31 दिसंबर 2022 तक की एनर्जी के ऊपर है। ठीक है, 3 कार्ड का रीडिंग करेंगे। आपका थोड़ा सा पास्ट, थोड़ा सा प्रेजेंट एंड थोड़ा सा फ्यूचर एनर्जी ले लेंगे एक्वेरियस, और देख लेंगे आपका लव, रिलेशनशिप, करियर, फाइनेंस एंड हेल्थ कैसा रहता है। बाकी स्पिरिट जितना बोलने के लिए बोलेंगे वो तो बोलना ही पड़ेगा। ओके, सो कुंभ एक्वेरियस, चलिए देख लेते हैं। वाओ, सोलमेट्स, दैट्स ब्यूटीफुल। दिस इज़ योर पास्ट एनर्जी, या आपका प्रेजेंट ट्रेजर आइलैंड, एंड आपका फ्यूचर एनर्जी इज़ फॉर्क इन द रोड। अच्छा, ओके, तो सोलमेट कनेक्शन से सीधा फॉर्क इन द रोड। ओके, एक सेकेंड, मुझे ऐसा लग रहा है कोई नया प्रोजेक्ट हो सकता है, या तो फिर अपने पार्टनर्स के साथ अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ था उसका क्लियर हो सकता है। आपको समझ में आ सकता है कि आपका किसी सोलमेट कनेक्शन बना है, तो ये हो सकता है आपका पास्ट एनर्जी में है। ये प्रेजेंट में बोल रहा है कि ट्रेजर आइलैंड हो सकता है कि आपकी किसी जैसे फैमिली मेम्बर ने या किसी ने आपके नाम पे कुछ व्हील करके गए थे जो अचानक से आपको मिला, या तो फिर आप कुछ पहले, बहुत साल पहले आपने कुछ सीखा था, वो अचानक से आपको काम आ गया। तो ट्रेजर आइलैंड बहुत तरह की मीनिंग होते हैं। और फोर्क इन द रोड मतलब आप कोई चौमाथे पे खड़े हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा है कौन सा वे पे जाना है, बट डोंट वरी, स्पिरिट विल बी गाइडिंग यू। स्पिरिट ज़रूर आपको गाइड करेंगे। ये आपका स्पिरिट का ब्लेसिंग कार्ड है। कार्ड नंबर है 11, नर्चरर, डिमेटर। तो मुझे ऐसा लग रहा है इस कार्ड के थ्रू आप ही का क्वालिटी का एनालिसिस किया जा रहा है, बट फाइनली इसको हम लोग बाद में एनालिसिस करेंगे। ठीक है, अभी ओशो जैन टैरो डेक से 3 कार्ड लेंगे और रीडिंग को आगे बढ़ाएंगे। देख लेंगे एक्वेरियस आपके लिए क्या आ रहा है। अगर आपका जन्म का राशि कुंभ है, या तो फिर अगर जन्म का लग्न में आपका कुंभ है, या तो फिर ओनली सनसाइन आपका एक्वेरियस यानी कुंभ है, तो इस रीडिंग को सुन सकते हो। आपके एनर्जी के साथ ये रेजोनेट हो सकता है, बट अगर रेजोनेट नहीं होता ना, तो इस कहानी को यहीं पे छोड़ देना। ठीक है, ओके, थैंक यू। एक्वेरियस, 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 ओह, 8 ऑफ सोर्ड, 8, गिल्ट। आपके अंदर कोई गिल्ट वर्क कर रहा था, बहुत काम कर रहा था। अच्छा, ये है 3, सेलिब्रेशन, एंड ये है हार्मनी। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है कोई गिल्ट से आप कोई गिल्ट प्रेशर में आप हो, और इसी में आपको कुछ चीज़ों की परिभाषा समझ में नहीं आ रहा है। चलिए और 3 कार्ड लेके फाइनली रीडिंग को एनालिसिस करना शुरू करेंगे। अगर आप नए हो मेरे चैनल पे, मुझे सुनते हुए आप एंजॉय भी करते हो, मेरी कंटेंट भी आपको अच्छा लगता है, तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा देना। ठीक है, चलो, ओके। एक्वेरियस, एक्वेरियस एंड एक्वेरियस, वाओ, द लवर कार्ड, लवर कार्ड जेमिनी एनर्जी है। पेज ऑफ कप्स, ओके, एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है एक्वेरियस, आपका पास्ट में ना आपको ऐसा लगा था कि आप अपने सोलमेट से दूर जा रहे हो। या ओके, थैंक यू। स्पिरिट बोल रहा है शायद आप अपना कोई दूसरे इंसान, मतलब हो सकता ना, मुझे ऐसा लग रहा है जो एक्वेरियस की एनर्जी मुझे यहाँ पे मिल रहा है वो मैरिड है। ओके, नंबर 1। नंबर 2, उनका जो सोलमेट है वो उनका मैरिड पार्टनर नहीं है। दैट मीन्स वो उनका जिसके साथ शादी हुआ है वो उनका कार्मिक पार्टनर है, बट उनका कोई और सोल पार्टनर है जिनको वो सोलमेट मानते हैं, और कोई कारण से उनकी
शादीशुदा ज़िंदगी थोड़ा सा शायद अच्छा हो रहा था, या वो अपनी शादीशुदा ज़िंदगी की तरफ थोड़ा आगे बढ़ रहे थे, सो उनकी सोलमेट कनेक्शन से वो दूर जा रहे थे। कहीं ना कहीं उनको ये ऐसा लग रहा था, इसी के वजह से उनको गिल्ट हो रहा था। आई एम सॉरी। उनको ना गिल्ट फील हो रहा था कि नो नो नो, आई कांट लीव माई सोलमेट, ये मेरा सोलमेट है, मुझे यहाँ पे कमिटमेंट है, और ये कमिटमेंट से ये दूर नहीं जा सकता, और ये इनके लवर है। या देखो इस कार्ड को द लवर है, मतलब ये आपका एक्यूरियस, मुझे जो एनर्जी मिल रहा है वो यही है कि आपका जो मैरिड पार्टनर है, ही और शी इज़ योर कार्मिक पार्टनर, जहाँ पे आप अपना कर्मा निभाते हो, अपना कामकाज, अपना फैमिली जो भी है, बट आपका जो सोलमेट है वो आपका लवर है, और वहाँ पे कोई कारण से फैमिली की तरफ थोड़ा आपका झुकाव बढ़ गया था, तो इसीलिए आपके अंदर एक गिल्टी फीलिंग हुआ, फिर आप रिवर्स बैक किए आपकी लवर की तरफ। ऐसा हो सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है कि इसी कारण आपको गिल्टी फीलिंग हुआ था कि व्हाट एम आई डूइंग, मुझे तो इनके साथ रहना है, बिकॉज दिस इज़ माई सोलमेट, और इनको ही प्यार करना है क्योंकि मैं यहाँ पे कमिटेड हूँ। ये आपका पास्ट एनर्जी है। प्रेजेंट में दिख रहा है ट्रेजर आइलैंड। कुछ चीज़ों को ना आप जैसे आप कोशिश तो कर रहे हो अपने घर को, बाहर को, दोनों तरफ को देखने के लिए आप, बट थर्ड पार्टी में आप बहुत खुश रहते हो, मतलब थर्ड पार्टी इन द सेंस आपका जो लवर या सोलमेट जिसको आप मानते हो, उसमें आप बहुत खुश रहते हो। मेरे ख्याल से वो उसको आप ट्रेजर समझते हो, अपनी ज़िंदगी का वो ट्रेजर है, क्योंकि वहाँ पे अगर आप 10 मिनट भी बात करते हो, वो इंसान आपको जैसे समझते हैं, वो इंसान जैसे आपको संवारते हैं, तो वहाँ पे जैसे आपकी सुकून जो आपको मिलता है ना, वो फाइनल है, वो एकदम अल्टीमेट है। इसीलिए ना आप कभी भी कुछ भी हो जाए, आप वहाँ पे बहुत खुश रहते हो, और आपकी जो यहाँ पे मतलब जो मैरिड वाला सिचुएशन है ना, यहाँ पे आपकी जैसे सारा टाइम ड्यूटी 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 आप उबर चुके हो। मुझे ऐसा लग रहा है ये थर्ड पार्टी वाला सिनेरियो, जो भी आपका सोलमेट और लवर है, यहाँ ये जो पर्सन है ये आपसे बड़े हैं। एक्यूरियस, अगर आप एक आदमी हो तो ये जो लेडी है जिससे आप प्यार करते हो, ये आपसे बड़े हैं, बट घर में जो परिवार में जहाँ पे आपको ड्यूटी निभाना पड़ता है, वहाँ पे आप बड़े हो, तो समझ पा रहे हो जहाँ पे आप जा रहे हो तो कोई बड़ा इंसान, कोई समझदार, ज़्यादा मैच्योर इंसान आपको सहलाते हैं, आपको समझते हैं, आपको प्यार करते हैं, तो जो अनुभूति आपको यहाँ पे मिल रहा है वो यहाँ पे नहीं मिलता, क्योंकि यहाँ के सारे लोग आपकी तरफ मुंह करके बैठे हैं, बिकॉज आप उनके लिए गार्जियन हो, राइट? ये मुझे लग रहा है, और इसीलिए आप बाहर वाला जो रिश्ता है, जो आपका थर्ड पार्टी है, सोलमेट है, उस रिश्ते को ही उस रिश्ते पे आप बहुत इंजॉय करते हो, मज़ा करते हो। ओके, अच्छा, फिर आपका फ्यूचर में कुछ ऐसा हो रहा है जैसे आप कंफ्यूज हो रहे हो, आपको ना जैसे स्टेबिलिटी नहीं मिल रहा, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि फाइनली कौन सी स्टेबिलिटी की तरफ मुझे जाना चाहिए। कार्ड नंबर है 13। आप एक चौमाथे पे खड़े हो और आप सोच रहे हो किस तरफ फाइनल जो आपको आगे बढ़ना है वो किस तरफ बढ़े, ये आप सोच रहे हो। आपको पता है जो हार्मनी है वो आपका वाटर साइन के साथ ही है, लाइक वाटर साइन एंड द जेमिनाई। मुझे ऐसा लग रहा है कि एक्यूरियस आपका जो कॉम्बिनेशन है ना, आप पाइसीज एक्यूरियस हो, जैसे कैंसर पाइसीज एक्यूरियस, या कैंसर पाइसीज एक्यूरियस, कैंसर एक्यूरियस पाइसीज, ऐसा हो सकता है। और आप जिनसे प्यार करते हो, जिनको लेके आप इतना मशगूल हो, जिसको सोचते रहते हो सारा दिन, मेरे ख्याल से उनका कॉम्बिनेशन है जेमिनाई एंड वर्गो, जेमिनाई एंड टॉरस, या तो फिर जेमिनाई एंड कैप्रिकॉर्न हो सकता है। वो जेमिनाई एंड कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। उनके साथ आपका जो हार्मनी है, उनके साथ आपका जो ये शांति वाला एनवायरनमेंट, देखो हार्ट साइन बन रहा है, जैसे हार्ट के साथ आपका ये जो हार्मनी क्रिएट हो रहा है ना, ये रिश्ते में आपको बड़ा सुकून मिलता है। बट कहीं ना कहीं
ये बंदी आपके साथ खुश नहीं रह पाता बिकॉज आप अपना पूरा टाइम, आप अपना पूरा सब कुछ इसको नहीं दे पाते हो। सो ये आपकी सुकून की जगह तो है, बट ये यहाँ पे भी आपको फुलफिलमेंट नहीं मिल रहा है। सॉरी, मुझे ऐसा लग रहा है क्यूरियस, आप इसीलिए दुविधा में हो कि जाऊँ तो कहाँ जाऊँ, रहूँ तो किसके साथ रहूँ। ड्यूटी तो हमें निभाना ही पड़ेगा, क्योंकि ड्यूटी निभाने के लिए मैंने सामाजिक स्तर पे शादी किया है, और इधर पे जो दिल लगी हो चुकी है, जहाँ पे मुझे सुकून मिलता है, लवर प्रेमिक प्रेमिका का प्यार मिलता है, जहाँ पे मुझे वो शांति, वो आनंद मिलता है, तो मैं कहाँ रहूँ। ये एक ऐसा दुविधा में आप फंसे हुए हो। स्पिरिट आपको बोल रहा है आप एक नर्चरर हो, आपको दोनों तरफ ही देखना है, बिकॉज आप दोनों नाव पे ऑलरेडी पैर रख के चलना शुरू कर दिए हो सकता है कि आप अपना दिल की बात सुने। फाइनली हो सकता है, ऐसा हो सकता है क्यूरियस, कि आप अपनी दिल लगी, अपनी प्यार की तरफ शायद जा पाओगे, बट और कुछ दिन बाद, और कुछ सालों के बाद, क्योंकि यहाँ पे है कार्ड नंबर 11। तो मुझे यही लग रहा है कि बहुत जल्दी शायद आप अपनी शादी वाला ज़िंदगी से आपको छुटकारा मिल सकता है, और आप अपनी प्यार वाला ज़िंदगी में जा सकते हो। और अगर ऐसा हो रहा है तो आपको भी शांति मिलेगा, और उस आपकी पार्टनर को भी शांति मिलेगा। बट ये अभी आपको फ़िलहाल आपको नर्चरर की तरह दोनों तरफ देखभाल करते हुए आगे बढ़ना है। ओके, तो आज के लिए इतना ही, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं मिल रहा है। बट मुझे ऐसा लग रहा है क्यूरियस, आप थोड़ा सा मतलब मेडिटेशन वगैरह करिए, इससे आपको धर्म संकट में पड़ना नहीं होगा, आपको डिसीजन लेने में सुविधा होगी। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। बहुत जल्दी मिलेंगे, बहुत जल्दी इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ फिर आएंगे। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।